देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह स्पेशल कन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज का दिन सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स तथा उनके पेरेंट्स सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी इस एकेडमिक जर्नी में आपने जो परिश्रम किया है उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी भी सराहना करता हूँ तथा उन्हें भी शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 वर्ष की यात्रा जम्मू विश्वविद्यालय के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक यात्रा है। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों ने जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं बल्कि हमारे देश में मॉडर्न हायर एजुकेशन के विकास को भी प्रभावित करने का काम किया है। अपनी फर्स्ट और यूनिक पहल के द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय ने देश के अनेक अन्य विश्वविद्यालयों को नए मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर उमेश राय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज के स्पेशल कन्वोकेशन में 169 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें 133 ये गर्ल स्टूडेंट्स हैं। उन 306 पीएचडी पाने वालों में 366 में 264 भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में जाने का कन्वोकेशन में मुझे अवसर मिलता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में यही देखा है कि 75% से ज्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि छात्र हमारे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल छात्राएं कर रही हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है और हमारे महान राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक संकेत भी। मैं सभी बच्चियों को, बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत की यात्रा का आपको नेतृत्व करना है। आने वाले दिनों में समाज का मार्गदर्शन करते हुए आने वाली पीढ़ियों की मेंटरिंग और गाइडेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वो समय बीत गया जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि महिलाओं का विकास हो। अब देश में एक नया दौर शुरू हुआ है और आज का नारा है महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास होगा। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीत करके महिला क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का संकल्प और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रही है, बल्कि अब वह समाज के सभी वर्गों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। नए ग्रेड और NIRF रैंकिंग में जम्मू विश्वविद्यालय ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं विशेष रूप से नए का जिक्र करना चाहूँगा और 4th साइकिल के कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ। युवा साथियों, मैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज से करीब 21 वर्ष पहले एक रणनीतिक भविष्यवादी स्ट्रेटेजिक फ्यूचरिस्ट वेन हॉजिंस ने डिजिटल ओपन कोर्स मटेरियल के जरिए नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में
नई क्रांति की शुरुआत की थी। इन 21 वर्षों में इंटरनेट ने अपनी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। कंप्यूटर कई पीढ़ियों से गुजरा है और हर किसी के पास कंप्यूटर की क्षमता वाला मोबाइल फोन भी आज आम बात हो गई है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव 2023 में महसूस किया गया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म के जरिए ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दे दिया। मैं आज कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी के एक्सेलरेशन ने विश्वविद्यालयों के रोल को भी अब रीडिफाइन कर दिया है। करीब 10 वर्ष पूर्व 2015 में ओरिजिना यूनिवर्सिटी के आइडियाज प्रोग्राम में एक अत्यंत उम्दा स्टेटमेंट दुनिया के सामने आया, एंड आई वुड लाइक टू कोट, यूनिवर्सिटीज आर नो लॉन्गर द गेटकीपर्स ऑफ न्यू नॉलेज। विश्वविद्यालय अब नए ज्ञान के गेटकीपर केवल नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट अब सच साबित हो रहा है और जेनजी या DIY डू इट योरसेल्फ जनरेशन, जिसे हम की आकांक्षा, उनकी ज़रूरत और लर्निंग के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म ने साबित किया है कि विश्वविद्यालयों को लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यानपूर्वक नए सिरे से अब व्यवस्थित करना होगा, ताकि कैंपस में युवाओं के लिए हर एक एक्टिविटी तथा क्लास में हर एक लेक्चर न सिर्फ यादगार हो बल्कि वह जीवन को बदलने वाला भी हो। इस बदलाव के बीच आज का स्पेशल कन्वोकेशन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जम्मू विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक अद्भुत घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने प्रोफेशनल जीवन में कदम रखने के लिए जो आज तैयार हैं युवा और विश्वविद्यालय दोनों अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देखते जो 3 वर्ष पहले देखा करते थे। 3 वर्ष में पूर्व विश्वविद्यालय की परिभाषा थी कि एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की डिग्री प्रदान करता है। आज 2025 में विश्वविद्यालयों की परिभाषा एक ऐसे जीवन संस्थान के रूप में है जो जिज्ञासा और गति प्रदान करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, करेंगे भी, लेकिन समाज का भी एक उत्तरदायित्व होता है। जिस समाज के लोग इस बात के लिए खड़े नहीं होते हैं, यकीन मानिए वो समाज पीछे रह जाता है। मैं आप प्रबुद्ध लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आतंकवाद चाहे जो भी आतंकवाद को प्रश्रय देता है, आतंकवाद के लिए नैरेटिव बनाता है, ऐसे लोगों को समाज में एक्सपोज करना, उनके खिलाफ खड़ा होना, ये वक्त की आवश्यकता है, वक्त की जरूरत है। इतनी बात करता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।